निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। तो विधानसभा चुनाव की लड़ाई पॉकेट मार और अचेत पर आई। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी आम लोग ने नहीं किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब सबसे पहले तो इस भाषा को आप समझिए और हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या इस तरह की भाषा संवैधानिक है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो बिहार के लोग का पॉकेट मार के चले जाते हैं। अब अगर अभी करें तो सिर्फ कल की सिवान वाली सभा में 10,000 करोड़ की सौगात देकर प्रधानमंत्री गए हैं। तो ऐसे में पॉकेट भर के जा रहे हैं कि मार के जा रहे हैं, ये तो खैर हम आप पर ही छोड़ रहे हैं, आप ही सारा बात सोचिएगा। लेकिन अभी हम जो है इस बात पर जरा लोगों का रिएक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आम ही मंत्री क्यों ना हो, एक उनके पद की गरिमा होती है। हम लोग आपस में भी बात करते हैं तो जी भैया दीदी यही सब करके बात करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए पॉकेट मार, मुख्यमंत्री के लिए अचेत, और एक तरह से उन्होंने उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है। देखिए, जिनको पद की गरिमा नहीं है और कैसे किसको इज्जत देना है, कैसे किसको सभ्यता देना है, इसकी अकल नहीं है, वो ऐसे ही न करेंगे। और रही बात आपने बोला मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री तो इतने सचेत है, विकास की गंगा धारा बहा रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, चारों तरफ बिहार जगमग कर रहा है, रोज उद्घाटन हो रहा है, रोज पुल पुलिया बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। और अचेत की बात तो है जहाँ पे पैरों पे रखी जा रही है अम्बेडकर जी की फोटो, वहाँ दिखाई जा रही है। तो अचेत कौन है? ये तो दुनिया समझ रही है, देखने की चीज है। अच्छा, अकेले 20 जून की अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ का सौगात बिहार को मिला है। और इसके पहले भी देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, अगर वो किसी राज्य का भ्रमण करते हैं तो बड़ी बड़ी सौगात मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ये सब फिर तेजस्वी यादव नहीं देख पाते? अरे भाई, 10,000 करोड़ की जो तोहफा देख के गए हैं बिहार को, और उनको दिख रहा है पॉकेट मार, तो क्योंकि 2005 का पहले का संस्कार है ना उनका, तो दिमाग में तो वही गुमताहार उनको दिख रही है कि हम हार रहे हैं तो योट पड़ांग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या बोल रहे हैं आप? और इतने कुछ बिहार को देके जा रहे हैं। तो अगर बिहार को 10,000 करोड़ का फायदा दिया जा रहा है तो आप भले विपक्ष में रहें, सराहना तो आपको करनी चाहिए। नहीं, सराहना तो करना नहीं करना अलग बात है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाषा की मर्यादा क्यों लोग भूल जाते हैं? देखिए, असभ्य व्यक्ति को सभ्य भाषा नहीं जानता है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बोलने वालों के ऊपर केस होनी चाहिए, FIR होना चाहिए। और ये साबित हो रहा है कि यह बिहार का मुख्यमंत्री, जिस व्यक्ति को इस रूप में कहा जा रहा है, जो प्रत्येक दिन 2-3 कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, उद्घाटन, शिलान्यास वगैरह वगैरह, अभी तो साफ साबित हो रहा है कि कौन है अचेत अवस्था में है। और ये पैर तले भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगा करके बैठना, ये क्या दिखाता है? ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, देखिए कि विरोध दर्ज कराना, भैया हमको लगता है कि एक आम बात है, विरोध दर्ज कराना चाहिए। अगर कोई कुछ करता है, नेता प्रतिपक्ष कुछ करते हैं तो सत्ता पक्ष का काम बनता है विरोध करना, या अगर सत्ता पक्ष कुछ करता है तो विपक्ष का काम बनता है आलोचना करना। लेकिन जब आलोचना करने की बारी आती है तो भाषा की मर्यादा क्यों नीचे गिर जाती है नेताओं की? देखिए, बौखलाहट है RJD कांग्रेस में, जिस तरह से NDA में एकजुटता है, इसको लेकर बौखलाहट में कुछ भी बोल सकते हैं। संस्कार क्या मिला? आप लोग 2005 से पहले देख लीजिए, क्या था बिहार? जंगल राज था, तो जंगल राज के संस्कार में पला पड़ा, तो वही संस्कार सीखा है। और जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 225 NDA, तो 225 सीट हम लोग हर हाल में लाएंगे। जनता पूरी तरह से तैयार है NDA के पक्ष में। अभी देखिए कि अभी हम लोग जब बात करते हैं लोगों से भैया, तो जनता अब समझदार हो रही है जी। नेता के भाषा का स्तर क्यों गिरते जा रहा है? वो तो सबका अपना अपना ये है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी का जो भी आप देखे होंगे, सब कोई मर्यादित भाषा या मर्यादित टिप्पणी का ही इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नीतीश कुमार जी जितना विकास किए हैं
वो तो आप बिहार में जाइएगा और बिहार के एक एक जनता से लेकिन तेजस्वी पूछिएगा। यादव कहते हैं कि पॉकेट मार प्रधानमंत्री हैं। वो तो उनका काम ही है क्या इधर ये उधर शब्द इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के लिए? ये तो उनका अपना माने विचार और ये अथी है। हाँ। लेकिन कहने का मतलब कि जितना हमारे नीतीश कुमार जी विकास कर दिए उसका थोड़ा सा भी विकास तेजस्वी यादव नहीं कर पाएंगे। कि अचेत हैं। वो तो कहने की बात है, सारे बिहार जान रहा है कि हमारे नीतीश कुमार जी जितना विकास किए हैं और जितना अभी बारिश में सब जगह जा जा कर जो काम करवा रहे हैं, अगर अचेत रहते तो ये होता। ये तो कहने की बात है, कोई कुछ भी कह सकता है। भैया आजकल अगर किसी चौराहा पर खड़ा होकर हम किसी आम आदमी को पॉकेट मार अचेत कह दें तो मार के मेरा थुथुना फोड़ देगा। सही बात फोड़ देगा ना। सही बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कहना आसान है। उनको ज्ञान की कमी है तो आप सोच सकते हैं क्या बोल सकते हैं। दूसरे को अशब्द बात बोलेंगे। ज्ञान के भंडार नहीं उनके पास है, ज्ञान है, अज्ञानी है। तो है ही इसलिए नहीं। पढ़ा पढ़े लिखा लिखे रब व्यक्ति बोलते को हैं, कुछ मुंह में बोल देते हैं। क्या पढ़े लिखे होने में और नहीं पढ़े लिखे होने में भाषा का अंतर हो जाता बहुत है? बहुत अंतर है। एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित में बहुत अंतर हमारे होता है। नीतीश जी इतना अगर वो अथी रहते काउंसलर्स रहते हैं तो इतना काम बिहार के विकास कैसे होता रहे। अच्छा, पुल पर पुलिया, बिजली, बत्ती। 2005 के पहले का जो आप शासन देखिएगा तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि कितना कष्ट था। लेकिन 2005 के बाद जो भी विकास देखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पुल, पुलिया, जितना निर्माण हुआ है कि आज के रिकॉर्ड में तो किसी राज्य में हुआ ही नहीं है। अभी देखिए कि हम बोले ना कि किसी आम आदमी को भी कुछ बोलने से पहले जो है, हमारे यहाँ बिहार में को बड़ा अच्छा देखिए कहावत याद आ रहा है, यही बोलिया पान खिया है। पान आपका देख के हमको याद आ गया। यही बोलिया पान खिया है, यही बोलिया लात खिया है ना। बोलिए का खेल है। तो काहे फिर बोली का खेल बिगाड़, ऐसा ऐसा बोली बोल के अपना बोली खेल का बिगाड़ खेल रहे हैं। इसलिए बिगाड़ रहे तेजस्वी यादव। हाँ, वो जितना हाथ पैर मार रहे हैं उनको पछतावा हो रहा है। और जब तक नीतीश जी उन लोग के झांसे में रहे हैं, जब तक नीतीश जी उन लोग के झांसे में रहे हैं, उन लोग के साथ में रहे हैं, नीतीश जी का भी बदनामी हुआ है। जब नीतीश जी को समझ में आ गया ये लोग घोटालेबाज है, ये लोग जब भी करेगा तो गलत करेगा, तो बिहार के लिए अच्छा नहीं करेगा। मुख्यमंत्री उनके प्रति सचेत हो गए, इसीलिए उनको अचेत हो हाँ, गए। क्या मेरे प्रति सचेत हो हाँ, गए हैं? अब जनता सचेत हो गया। हाँ। अब जनता सचेत हो गया। हाँ। तब कहते मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं। नहीं, को हार दिख रही है, हाँ। वो खुद अचेत हो गए। तो अचेत आदमी को सब अचेत न दिखेगा, उसको सब सही दिखेगा नहीं। तो आंख उनकी बंद हो गई है, बेहोशी जब आ जाती है ना तो दिखता है नहीं, तब उनका पॉकेट मार अचेत सब दिख रहा है। अब लालू प्रसाद मंडली का पूरे दिख गया है कि हम फिर से हारेंगे, बुरी तरह से अभी हारेंगे। इसके चलते अनाप शनाप बोल रहे हैं। हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे में नेता को भाषा की मर्यादा बना के रखनी भाषा का मर्यादा कहाँ से, घर में मिला होगा तब ना। अरे तो घर पढ़ा में लिखा होगा काय तो- कौन क्लास तक पढ़े हुए है। और बहन जो है सो स्कूल में जो है सो जा करके मारपीट करके जो आई, समझे सब ऊंचा तो रिपोर्ट हम लोग देखे हुए हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हाँ। सब डिसिप्लिन लोग में कहते रहता हैं कि है। सब चीज बनाया हुआ है। तो पढ़ा लिखल रहेगा था ना, उसके बाद बुद्धि रहेगा था ना। घर में जैसा संस्कार मिला वैसा जो है सो बोली निकलता है। मैंने वही कह रहे हैं भैया कि हम लोग जो है अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, एगो कोई रिक्शा ठेला चलाने वाले को भी हम बिना मतलब का पॉकेट मार या पागल नहीं कह सकते हैं, वो ठीक है है, ना। नहीं कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम अभी भी मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद के बाद उन्हीं का नंबर है, समझे कि नहीं। हाँ, तो वो समझ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेगा। वो सोच रहे हैं कि बन रहे हैं। अब क्या खिलावी परिवारवाद तो वहीं से न शुरू होता है। खियाली पुलाव जो है बिहार अपना में बना रहे परिवारवाद हो। तो लालू यादव से ही शुरू होता है। वो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, उनके बेटे मुख्यमंत्री, उनकी बेटी मुख्यमंत्री, सारा तो मुख्यमंत्री उन्हीं का है। अच्छा, नहीं हम ये कहते हैं भैया कि चलिए आलोचना करना तो विपक्ष का अधिकार है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा सत्ता पक्ष सही हो या हमेशा विपक्ष गलत हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या इस दौरान आलोचना करना तो एक अच्छी बात है, लेकिन क्या भाषा की मर्यादा, पॉकेट मार, अचेत, तो ये सब कहना क्या लगता है कितना सही है? ये तेजस्वी यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है कि प्रधानमंत्री पॉकेट मार और बिहार के मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है, और बिहार को ये नहीं चाहिए। ये बिहार को नहीं, ये उनका जो है ना बयानबाजी जो है सरासर हर दृष्टिकोण से गलत है। क्योंकि उन लोग का जो संस्कार दिया गया है
जो लालू प्रसाद जी का परिवार का जो संस्कार है, उसी संस्कार से वो अपना वोट बैंक को जो है हासिल करना चाहते हैं। अशब्द बोल के, बरगला के वो अपना वोट बैंक को जो है शुरू से लालू जी यही करते आ रहे हैं। तेल लाठल पिलावन वाला रैली, ये वो रैली, ये रैली। लालू जी भी अपने भाषा को लेके हमेशा विवादों में रहते थे, अपनी बोली को लेके कुछ ऐसा बात बोल देते थे कि विवाद में पड़ जाते थे वो। तो क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? उसी जगह को वो तेजस्विनी यादव जो है दूरी तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अब दूर दूर तक बुझाता नहीं है। बात नहीं समझे, अब लोग शिक्षित हो गए हैं, बात नहीं समझे, मोबाइल का युग आ गया है। अब वो पहले वाला जो है दौर नहीं रह गया कि अशब्द बोली बोल के हम अपना वोट बैंक हासिल कर लें। अच्छा, अभी देखिए कि 20 जून को जो है वो सिवान में एक सभा थी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री आए और भाषण देके गए, कुछ योजनाओं का भी उन्होंने वितरण किया, करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने वितरण किया, बिहार को दिया और उसके बाद चले गए। उनके जाने के बाद तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि मुख्यमंत्री पॉकेट मार और प्रधानमंत्री पॉकेट मार और मुख्यमंत्री अचेत हैं और ऐसे दोनों व्यक्ति बिहार को नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, ये भाषा अच्छी भाषा है या बुरी भाषा है? नहीं, एक पढ़े लिखे लोग तो इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं और न करना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के बारे में तो अशब्द बोलना भी नहीं चाहिए, वो कोई भी पद पे क्यों ना हो। और प्रधानमंत्री यदि बिहार के लिए कुछ दे के जा रहे हैं तो आम जनता के फायदे के लिए दे के जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँ। अच्छा, देखिए भैया, अभी तो आपने प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया, हम तो कहते हैं कि अभी शायद कोई एक आम मंत्री या आम विधायक भी है तो शायद उन लोगों को भी आपस में भाषा की मर्यादा बना के रखनी चाहिए। इस भारत के अंदर में सभी को अपनी भाषा को मर्यादे के अंदर में बोलना चाहिए, सभी को। क्योंकि देखिए, क्यों हम लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, जनता पढ़ी लिखी हो रही है, तो उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी शायद एक पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, या अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम पढ़े लिखे होने का एक स्वांग तो रच ही सकते हैं, एक दिखावा तो कर ही सकते हैं, क्या भाई हम समझदार हैं, हमारी भाषा अच्छी है, ये तो कर सकते हैं। जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उनकी भी भाषा अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ। इस भारत के अंदर में जो भी अपनी भाषा के इस्तेमाल करते हैं, अपने सीमे और दायरे के अंदर में ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी पर्सन के पर से, वो प्रधानमंत्री हो एक आम जनता हो। अच्छा, अभी देखिए कि नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, है कि नहीं? तो उन्होंने बाकायदा टीम रखी हुई होगी कि उनको क्या बोलना चाहिए या क्या उनका भाषण में होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल के पीछे टीम होती है, होता है ना कि प्रॉपर वो रिसर्च करते होंगे, बोलते होंगे कि ये बात बोलिएगा तो फायदा होगा, ये बात बोलिएगा तो नुकसान होगा। तो पॉकेट मार बोलने से प्रधानमंत्री को उनको क्या फायदा होगा? देखिए, राजनीतिक आपको मुद्दा उठा के बोला जा रहा है, ये कोई वर्क वाला बात अभी नहीं कर रही है। अब आइए सत्ता में बात। नीतीश कुमार अभी 2005 से मुख्यमंत्री हैं। आप स्कूल का व्यवस्था पूरे बिहार में आप घूमिए, आप घूमी होंगी, क्या व्यवस्था है आप ही बताइए। व्यवस्था काफी बढ़ी है, लेकिन अभी भी वो काफी नहीं है। अगर हम 5%, आपने बोला कि काफी बढ़ी हुई है, हम आपको अभी बगल में जनाल स्कूल लेके चलते हैं, अभी बगल में शहरी क्षेत्र का स्कूल है, आप चल के देखिए कि क्या व्यवस्था है शिक्षा में। बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी है, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी है। अरे क्या संख्या बढ़ेगा? आप वहाँ जाके देखिएगा तो पूरा नशेरी बढ़ा हुआ है, पूरा स्कूल टूटा हुआ है, क्या बढ़ेगा? हमने आपको चुन कर भेजा आपको। ये बात इन्होंने अच्छा कहा। आजकल क्या नेता अपनी भाषा का स्तर इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो जाएंगे या उनकी एक चर्चा शुरू होने लगेगी? जैसे अभी आप अखबार अगर पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल देखते होंगे तो आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बिहार को। राजनीति में तो ये लोग इतना गंदा स्थिति कर दिया है ना, इसको क्या बोलना चाहिए समझ में ही नहीं आता है, समझे? ये पॉकेट मार, अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको पॉकेट मार, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारा ऐसा मुद्दा है इस पर लेकर के बात करना। जैसे प्रशांत जी अभी रोजगार पलायन वगैरह के लेकर चल रहे हैं, यहाँ जो समस्या है उसको लेकर के चलिए ना। जैसे हमको लोग मिलते हैं, हम उनसे मगही में भी बात करने की कोशिश करते हैं, भोजपुरी में भी बात करने की कोशिश, मतलब बेसिकली कि जिसको जो भाषा आता है उस भाषा में हम बात करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल हम एक चीज नोटिस किए हैं कि कोई अगर एक आम व्यक्ति भी है तो वो भी जब हमसे बात करता है तो बड़ा अच्छा भाषा में बात करता है, शुद्ध बोलता है, नहीं ऐसा है, देखिए विकास नहीं हो रहा है, विकास बाधित हो रहा है, मतलब अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोगों के भाषा का स्तर धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, फिर नेताओं का भाषा का स्तर इतना नीचे क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा बात आप देख लीजिए कि 3 महीना चुनाव के बचा हुआ, यहाँ के जनता जो अपने भारत के देश के जनता है
जो कि लोकसभा से लेकर विधानसभा में जो नेता लोग बैठते हैं और वकील लोग कोर्ट में बैठते हैं, दोनों एक तरह के हो गए हैं। मुद्दा हुआ कुछ बोलते हैं, बाहर निकल के कुछ कर सकते हैं। इसलिए नेता लोगों की टिप्पणी पर जनता को नहीं आना चाहिए। ये लोग चलते रहेगा। फिर बिहान अगर तेजस्वी जी न्योता देंगे तो वही नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। हम लोग यहाँ पर आपस में लड़ते रहेंगे। ये लोग चुनावी मुद्दा है, चुनावी कुछ बोले जनता को बड़गला रहे। लेकिन अभी जैसा हमारे पीछे के भाई बोला कि भाई विकास का, तो विकास में रोड झलकता है, कुछ सिस्टम में अभी है त्रुटि जो कि इसको जमीन पर उतारना चाहिए, जो कि पेपर में हवा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, है ना। बहुत सिस्टम फेल है बिहार का सिस्टम फेल है। इसलिए अब ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठल है, उन्हीं के मोहल्ला एक अन्य मार्ग में गोली चला के भाग रहा आदमी। आप वहाँ मुख्यमंत्री का आवास के अगल बगल से देख लीजिए। लोग कुछ ऐसे भी हैं और कुछ लोग समझदार भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग समझदार नहीं हैं, लोग भी हर चीज को समझते हैं। जैसे भैया बोले ना कि लोग का भाषा का स्तर गिरते ही जाएगा, ये लोग इसी चीज में उलझा के रखेगा। लेकिन क्या इससे, क्योंकि हमको लगता है कि नेता इलेक्शन के समय कोई काम बिना काम के नहीं करता है, बिना फायदा के कोई काम नहीं करता है, तो क्या ऐसी भाषा बोलने से उनको फायदा मिल जाएगा, उनको वोट बढ़ जाएगा? ऐसी भाषा बोलने से फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जानते हैं किसी घर में भी अगर मोहल्ले में ले लीजिए आप अपना, कोई व्यक्ति अगर ऊपर बढ़िया काम कर रहा है, उसके पीछे 5 को पैर पकड़ के तनने वाला रहेगा कि आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। अगर दुआरी पर 4 बाल्टी पानी फेंकने वाला। हाँ, वही हाल नरेंद्र मोदी का है। आज योग दिवस है, ठीक है, योग दिवस चालू किए भारत में, आज पूरे वर्ल्ड उसको कर रहा है। उनका बड़ा देन है ना ये। कोई बात नहीं, जब भी आते हैं तो मैंने विकास का कार्य और जो धीमी चल रहा है वो जो तेज गति उसमें आती है, वो गति पकड़ लेता है उनके आगमन से। तो हम लोग चाहें कि वो आते रहें और हमारा बिहार का विकास जो है इसी तरह से होता रहे। अच्छा, बजट की अगर हम बात करें, बजट सत्र की बात हमको अभी याद आ रही है कि जिस समय बजट आया था उस समय बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप था कि ये तो देश का बजट नहीं है, ये तो बिहार का बजट है, सब कुछ बिहार ही वासियों को दे दिए हैं, तो ये बिहार का बजट बन गया है। और उन्हीं के दल के जो है खुद ममता बनर्जी ने कहा कि सारा कुछ बिहार को दे दिए हैं और हमारे लिए कुछ बचाया ही नहीं। और वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार को ठग दिया गया है। तो खैर वो तो विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन क्या लगता है भैया, क्या सच में प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो लोगों का पॉकेट मार के चले जाते हैं? कैसे कहे? तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री हमारे पॉकेट वो मार आते हैं अपने मतलब से आते हैं, अपने पार्टी के मतलब से आते हैं, बिहार के जनता के मतलब से नहीं आते हैं। 10,000 करोड़ की सौगात मिली है। सौगात दिया तो क्या हुआ, गरीब के लिए दिया है, गरीब उसमें नहीं गरीब के लिए नहीं दिया है। अगर सड़क बनेगी तो हाँ, रोड उसमें क्या हुआ, सड़क बनने से हो जाएगा, पेट भर जाएगा? पेट नहीं भरेगा उसमें? नहीं भरेगा। नहीं, महंगाई कितना चला गया है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सिटी के लोग मान लीजिए जो काम करने बाहर जाते हैं, पटना जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको पटना में डेरा लेके रहना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उनको आने में 2-3 घंटा लग जाता था। अभी वो जाते हैं, आधा घंटा में अपना काम करके चले आते हैं। तो क्या इससे आम लोग को फायदा नहीं मिलेगा? वो सब ठीक है, या मान लीजिए कि लेकिन महंगाई पर कभी नहीं बोला ये लोग, न ऊपर बोला न नीचे बोला। ये क्या है, गरीब मर रहा, त्रास हो रहा है। गरीब जो है, जो आज 1000 रुपया कमाता था, 200 रुपया के लिए एथी हो रहा है। ठेला वाला मर रहा है यहाँ, उसको 200 रुपया भी नहीं मिला। नहीं, तो ठेला वाला का तो ई रिक्शा आ गया है ना। आपकी सुविधाएं भी तो बढ़ रही है लगातार, सुविधाएं भी तो बढ़ रही है। 1000 रुपया रोज कमा रहा, ठेला वाला 1000 कमा रहा। आपको न बिजली दिख रहा है, न बत्ती दिख रहा है, न रोड दिख रहा है। देखिए विकास, क्या विकास देखे, खाली विकास से कर हो जाएगा। महंगाई सब में त्रस्त हो रहा है, गरीब आदमी के पास तो ऐसी नहीं है, खाने का पैसा नहीं। लोगों की कमाई का स्तर क्या नहीं बढ़ रहा है? वही ना घट रहा है। घट रहा है। तब पहले भाड़ा कितना लगता था यहाँ से पटना का? पटना भाड़ा का छोड़िए, कमाई के ऊपर देखिए। पहले रोड ठेला वाला कमाता था 1500 रुपया, अभी 200 रुपया कमा रहा है। ठेला वाला भूख मर रहा है। हाँ, जैसे वो भी तो कमाइए है ना। मान लीजिए कोई एक आदमी रिक्शा चला रहा है, कहता है कि शराब बंदी हो गया। क्या शराब बंदी हो गया? रोज जहाँ तहाँ पहुँचा रहा है शराब। कहाँ शराब बंदी हो गया? शराब बंदी तो विफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात गलत है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे हुआ तो ठीक है, गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ। काम बोलिए ऐसा क्या आप ठीक है। नीतीश कुमार जी का जो सपना था कि पटना के हर एक जिला से 4 घंटे में पहुंचाया जाए पटना, लेकिन 2 चीज का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्दशा है। पहला तो मेडिकल, सरकार का मेडिकल पे 1% क्या -1% भी किस भी चीज का 1 भी % अगर कुछ कह ले कि ये ख्याल रख लिया जाए, कुछ नहीं। इसका उदाहरण अगर देखना था, पीएमसीएच प्रतिदिन जाइए, क्या आपको मिलेगा देखने को? मैं अपने मुंह से खुद व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं
ट्रैवल एजेंट का जैसे काम करता हूँ, प्रतिदिन ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि आहत होता है। अच्छा ये बताइए भैया, आप ट्रैवल एजेंट है तो आपको जरा सा आपसे तो हमको लगता है जाना ज्यादा आसान रहेगा। क्या पहले जितना लोग बिहार में आते थे अभी उतना ही आते हैं या आप कम हो गए, महंगाई है? नहीं, बिहार में तो जो पहले से जो भी आने जाने का आवागमन था उससे तो काफी सुधार हुआ। इसमें नीतीश जी का मैं खुद साथ तो कहते हैं कि शराब बंद हो गया इसलिए कोई आई भी नहीं करता। ऐसा बात नहीं है, शराब बंद हुआ वो तो सब जानते हैं कि ऑनलाइन बंद हुआ है, ऑफलाइन चालू है। काम नहीं हो रहा है। अरे काम तो इतना हुआ कि 7 जिंदगी में सोचा पड़ेगा। इतना माननीय मुख्यमंत्री काम किए, गरीब खाली बढ़ा दिया। नहीं गरीब क्या, इतना काम दिख नहीं रहा। टीन के चश्मा लगा हुआ पब्लिक के, तो इतना काम हुआ। माइनिंग ड्राइव कभी जीवन में नहीं देखते थे। पुल पर पुल, एलिवेटर पुल, और यहाँ गांव में रोड, पक्की सड़क, बिजली 10 घंटा। देखिए अब आपको एक बात बता रहे हैं, जनता से जब आप बात करेंगे और जनता में जितने भी लोग होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग न्यूट्रल होते ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है कि पहले से किसी न किसी नेता के फैन होते हैं। ये चीजों का सामना हमको भी करना पड़ता है। तो जिस नेता के वो फैन है, भले वो नेता डुबकी मार ले कीचड़ में डाके, लेकिन तभी वो अच्छा रहता है। अब भले कोई नेता जाके गंगा नहा ले तभी वो खराब रहता है। तो जो खराब है वो खराबे रहेंगे, जो अच्छा रहेगा अच्छा रहेंगे। लेकिन फिर भी काम दिख रहा है बिहार में, आप देख रहे हैं, आप भी घूमते हैं, काम दिख रहा है आपको, हर जगह जाते हैं। देखिए वही कर। हाँ 20 साल तुम राज करो, तुम्हारा ही ना काम देखेगा, हमारा दिखेगा। 20 साल पहले लालू यादव थे ना, पहले चप्पलवा जूता नहीं पहनना जानते थे, चप्पल जूता नहीं पहनना नहीं जानते थे। 20 साल पहले प्रेस मार के चल रहे हो ना, 20 साल पहले नहीं चलते थे। अच्छा एक बात बताइए, पहले प्रेस मार के चल रहे हो ना, अभी वो भी नहीं चलते, उसी का ट्रेन है कि वही तो कह रहे, चप्पलवा नहीं। इनका कहना है कि परेश मारना लालू यादव सिखाए हैं। वही कह रहा हूँ, जूतवा ना पहनो, चप्पलवा पहनते नहीं थे ना। भैया तो लालू यादव चप्पल खरीद के दिए, आयरन खरीद के दिए। लालू यादव तुम्हारा मोदी का चप्पल आयरन खरीद के दिए हैं। आप तो लालू यादव 50,000 दे रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है? लालू यादव बेरोजगारी कैसे है? बेरोजगारी कैसे है? बेरोजगारी बता। सम्मान दिलवाए, चप्पल नहीं दिए, सम्मान दिलवाए हैं कि किसी के साथ भी बैठिए तो बराबर में बैठिए। आपको एक बात बता रहे हैं, जब समाज का डिफरेंसेस होता है उसको मिटाने के लिए एक मानसिकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमको लगता है कि उसको कोई सरकार नहीं कर सकता है। उसको हम आप एक दूसरे को सम्मान जब तक नहीं देना सीखेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम जिस तरह से इंसान है सामने वाला भी इंसान है, तब तक शायद ये चीजें खत्म नहीं होंगी। लेकिन हाँ, हम यही मानते हैं कि अभी इन सब चीजों के मामले में जो हमारे युवा हैं, जो हमारे अभी के लोग हैं, वो सब जागरूक हो रहे हैं। बाकी आप जरूर बता के रखिएगा कि क्या राजनीति में भी भाषा की मर्यादा बनी रहनी जरूरी है या फिर भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है? आप बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। और इस वक्त की बड़ी खबर